खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो चुका है। हिंसा के बीच सोमवार को पड़ोसी देश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने कमान संभाल ली है। उधर हिंसा के दौरान एक हिंदू पार्षद की भी हत्या कर दी गई। रंगपुर सिटी के पार्षद हराधन रॉय हरा के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। हिंदुओं के मंदिरों और उनके घरों को भी निशाना बनाया गया। जौक और काली मंदिर में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। बांग्लादेश में मचे हंगामे के बीच एक बड़े घटनाक्रम में राष्ट्रपति जेल के बंद पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिद जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। सेना प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद अब हम शासन करेंगे, आंतरिक सरकार का गठन करके देश चलाएंगे। हमारे देश का नुकसान हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आपकी जो मांगे हैं उसे हम पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे, हम इस देश को अंतरिम सरकार से चलाएंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात सुधर देंगे। और बताया जा रहा है कि देश की सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। हसीना चाहती थी कि वे विदाई भाषण रिकॉर्ड करें, लेकिन अल्टीमेटम के चलते वो ये नहीं कर पाई और उन्होंने देश को छोड़ा और देश से भाग निकली। वहीं भीड़ ने ढाका में शेख हसीना के पिता और भंग बंधु के नाम से पहचाने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जनक थे। ये नाजरीन एक दुखदायक खबर यहाँ पर निकल कर आई थी, जहां शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद हसीना के सम्मति से नई अंतरिम सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम पीएम की रेस में सबसे आगे है। रिटायर्ड जनरल जहांगीर आलम चौधरी और बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर सलाहुद्दीन अहमद के नाम भी चर्चा में है। देर रात तक इस विषय पर मंथन चलता रहा। उधर हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉइन ने कहा कि उनकी मां अब राजनीति में नहीं लौटेंगी। फिलहाल बांग्लादेश के लिए ये एक काला दिन घोषित किया जा रहा है, जहां पर आपातकालीन स्थिति है और सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाले रखा है और वहां पर फिलहाल सेना का शासन लागू हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, किस राजनीति दल का नुमाइंदा वहां पर प्रधानमंत्री बनकर सामने आता है। बड़े बड़े नाम वहां पर लिए जा रहे हैं, लेकिन नाजरीन देखते हैं किसका नाम सामने आता है और कौन अब अगला प्रधानमंत्री बनता है बांग्लादेश का। फिलहाल इसके लिए इतना ही नाजरीन। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।